अपनी हकीकत को पहचान। पहले खुद को अपने जिस्म से अलग समझ। अगर तू अपनी हकीकत अपने जिस्म को समझेगा तो सुबह से शाम तक तू किसकी ज़ेबो ज़ीनत के लिए लगा रहेगा? जिस्म की ज़ेबो ज़ीनत के लिए लगा रहेगा। लेकिन तूने अपनी हकीकत अगर रूह को समझ लिया, जिस्म फना होगा, रूह को खुदा बका देता है। जिस्म के लिए जो करेगा उसकी एंड फना है, रूह के लिए जो भी करेगा उसकी इंतहा क्या है? बका है। कि इमाम से पूछा गया, मौला लज्जत जिस्मानी और लज्जत रूहानी में फ़र्क क्या है? तो इमाम ने कहा, जिसे खाना खाकर मज़ा आए ये लज्जत जिस्मानी है, और जिसे खाना खिलाकर मज़ा आए ये लज्जत रूह की लज्जत है। अब दोनों लज्जतों में फ़र्क क्या है? एक हफ्ता पहले खाना खाओगे, याद भी नहीं रहेगा कि मैंने क्या खाया था। लेकिन एक साल पहले किसी यतीम की मदद की हो, किसी गरीब की मदद की हो, 10 साल के बाद भी सोचोगे तुझे क्या आएगा? मजा आएगा। बंदा एक बार मसलन करबला गया है, वो ज़ियारत कभी जहन से निकलती नहीं है, क्योंकि वो रूह की लज्जत है। लेकिन 40 में कई खाने तुमने खाए होंगे, वो बंदा भूल जाता है, पर हुसैन की पढ़ी हुई ज़ियारत इंसान नहीं भूलता। हाँ, मजलिस इमाम हुसैन में कौन सी लज्जत मिलती है तुम्हें? जिस्म तो बेचारा बैठ बैठ के थक जाता है, कई लोगों को नींद आने लगती है। हाँ, जिस्म तो एक जगह जवाब दे देता है ना, लेकिन तेरे अंदर तलब है, इश्क है, जो मोर इन मोर की डिमांड कर रहा है। जिस्म तो थका हुआ है, फिर तू क्यों बैठा है मजलिस इमाम हुसैन में? पाँव में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी क्यों चल रहा है हुसैन की जरी की तरफ? जिस्म जवाब दे रहा है ना। चल चल के बंदे के पाँव सूज जाते हैं, मतलब जिस्म कह रहा है कि मेरी हिम्मत खत्म हो गई। रूह कहती है कि तेरी हिम्मत खत्म हुई तो क्या हुआ, मेरी हिम्मत खत्म नहीं हुई। हाँ? रूह कभी थकती नहीं है, क्योंकि रूह प्यासी है रूहानी लज्जतों के लिए। अब तू इसे आदत दिला, जिस्म ऐसे आदी नहीं बनता। मासूम फरमाते कम से कम 40 दिन इसे अच्छा शागिर्द बना। जिस्म आसाइश को पसंद करता है, जिस्म आसानियों को पसंद करता है, जिस्म लग्जरी लाइफ स्टाइल को पसंद करता है। जिस्म हमेशा चाहेगा एसी रूम में बैठा रहे, वो कभी गर्मी में बैठना पसंद नहीं करेगा। अब यहाँ कोई एसी तो नहीं है, लेकिन तुम फिर भी बैठे हुए हो। ये जिस्म की चाहत नहीं है, ये तेरी रूह की चाहत है कि तू मजलिस इमाम हुसैन में आया। इस चीज को डिफाइन कर। दूसरा ये कि तेरा जिस्म महदूद नहीं है, तेरा जिस्म महदूद है, तेरी रूह महदूद नहीं है। एक महसूस मिसाल दूं ताकि आप उसको महसूस करें। जब आपसे पूछा जाता है कि आप कितने साल के हो, कोई बोलता है 50, कोई बोलता है 30, कोई बोलता है 35, कोई बोलता है 40, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर में खुद से पूछूं मैं कितने साल का हूं। 60 साल के बूढ़े को भी यही लगता है जब मैं 15 साल का था मैं वैसा ही हूं। आप 70 के भी हो जाओगे ना, आप खुद को वही महसूस करोगे जो आप थे। ये और बात है, घुटनों में तकलीफ होगी, खाने पीने में तकलीफ होगी, चलने फिरने में तकलीफ होगी, लेकिन आप जब खुद को देखोगे ना, आप तो बोलोगे मैं वही हूं, बस मेरा तजुर्बा बढ़ा है, मेरा इल्म बढ़ा है, लेकिन मैं तो वही हूं। जैसे आप 7 साल के थे, जैसे आप 15 साल के थे। तो रूह में रद्द बदल नहीं आता। ये जिस्म है जो बूढ़ा हो जाता है, रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। रूह की कोई एज ही नहीं होती कि 50 साल की है या 60 साल की है, क्योंकि रूह लामहदूद है, वो ऐसा वजूद मुजर्रद है। जिस्म की एज होती है, मटीरियल की एज होती है, मटीरियल को फना होती है, रूह को फना नहीं होती। तो जब मुझे समझ में आ गया कि मैं फना के लिए नहीं बना, मैं बका के लिए बना हूं, तो बका के लिए उस सामाने सफर का बंदोबस्त करो जो आलम बका में काम आता है। वहां पे ये दौलत काम नहीं आएगी, वहां पे ये घर काम नहीं आएंगे। लेकिन सवाल ये क्या दौलत काम की है कि नहीं है? मासूम फरमाते काम की है। जब पैसा तेरे हाथ में होता है ये माल होता है, जब तू अल्लाह की राह में खर्च करता है ये तेरा रिज्क बन जाता है।